Hello students, welcome to the class of Basic Academy. Today we are going to start our topic of guarantee of profit to the partners. Guarantee of profit to partners. Of profit to partners. यानी कि पार्टनर्स को आप क्या दे रहे हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट. देखो, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने ये चीज देखी थी कि किसी पार्टनर को प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो. पर ऐसी कोई कंडीशन हमने अब तक नहीं फेस करी जिसमें गारंटी दी जा रही है, पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है. अब देखो, जैसे मान लो मैंने कहा ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनका बिजनेस यदि अच्छा खासा चल रहा है तो वो क्यों किसी नए पार्टनर को बुलाएंगे सी को. पर इन्होंने देखा कि सी मैनेजर था और इसका काम बहुत अच्छा था और इसके काम से इन्हें प्रॉफिट हो रहा था. अब इन्होंने क्या सोचा, चलो एक काम करते हैं, मैनेजर को हम लोग क्या बना लेते, पार्टनर बना लेते. मैनेजर ने कहा कि एज अ मैनेजर मुझे फिक्स सैलरी मिलती थी, आपको प्रॉफिट हो तो भी आप मुझे सैलरी देते थे, आपको लॉस हो तो भी आप मुझे सैलरी देते, तो एज अ मैनेजर को मेरा फायदा है. लेकिन यदि मैं पार्टनर बन गया तो क्या पता प्रॉफिट होता है लॉस. यदि लॉस होता है तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी कि जो सैलरी मिल रही थी वो भी छिन जाएगी. तो ये कहता है कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता. तो ये लोग क्या करते हैं, इसे प्रॉफिट पे एक गारंटी देते हैं कि भाई आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट की कभी गारंटी नहीं होती है, गारंटी होती है मिनिमम प्रॉफिट. तो इन्होंने कह दिया कि मिनिमम हम आपको इतना प्रॉफिट गारंटी करते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा. अब देखो, इसमें आप दिमाग में दो चीज रखना, जो गारंटी है प्रॉफिट की किसी पार्टनर को वो दो तरह से दी जाती है. इट इज गिवन बाय द पार्टनर्स separately or it is given by the firm. तो भैया जो गारंटी है वो पार्टनर भी दे सकता और फर्म भी दे सकती है. जब पार्टनर गारंटी देता है तो पार्टनर अपने आप से डिसाइड करता है कि कितने रेशियो में गारंटी करना है, इक्वल देना है या फिर मतलब रेशियो डिसाइड होता है. और अगर हम लोग बात करते हैं गारंटी गिवन बाय द फर्म, यदि फर्म गारंटी देती इसका मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं फर्म में वो सभी गारंटी देते. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पहले से ए बी एंड सी तीन पार्टनर है, ए बी सी. सी इज गारंटीड, सी को क्या गारंटी मिली है, सी इज गारंटीड फॉर द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000. कितने प्रॉफिट के मिनिमम गारंटी दी गई है, 30,000 रुपए की. और फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बोलता है कि नेट प्रॉफिट गिवन है कितना, मान लेते हैं नेट प्रॉफिट है हमारे पास 50,000. हाउ मच, 50,000. तो यहां पर क्या होगा, अगर प्रॉफिट रेशियो ना गिवन हो तो पार्टनर्स क्या प्रोविजन रखते हैं, द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली. तो बराबर बांट देंगे. चलो इसको 60 लिखते हैं ताकि इजीली डिवाइड हो जाए. तो ए को मिलेगा 20,000, बी को मिलेगा 20,000 एंड सी को मिलेगा 20,000. बट द प्रॉब्लम इज दैट सी इज गिवन अ गारंटी ऑफ मिनिमम 30,000 प्रॉफिट. सी को मिनिमम 30,000 मिलेगा, ये बोला गया. अब सी के पास कितना पैसा कम हो रहा है, 10,000. इसे कौन पूरा करेगा, ए और बी. दैट मीन्स द फर्म गिविंग द गारंटी ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि ये गारंटी कौन दे रहा, फर्म. इसका मतलब ये होता है फर्म के द्वारा जब गारंटी दी जाती है तो पूरा जो फर्म होती है वो उस गारंटी को झेलती है. जैसे ये दोनों है तो इन दोनों के द्वारा ही क्या दिया जाएगा, इसको प्रॉफिट दिया जाएगा जो बचा हुआ है. तो भाई ये किस रेशियो में देंगे, तो इनका आपस का रेशियो क्या है, इनके आपस का रेशियो क्या है. भाई सबका क्या था 1:1:1, तीनों का क्या था 1:1:1. कितना था रेशियो, 1:1:1. तीनों का रेशियो क्या था 1:1:1 था. तो भैया
दिया, जो गारंटी दी है आपस में ए और बी का जो रेशियो है क्या है 1, तो जो गारंटीड अमाउंट कम पड़ रहा है उसको ये दोनों कैसे देंगे बराबर, तो 5000 कौन देगा, ए देगा, और 5000 कौन देगा, बी देगा। तो फाइनली सी के पास कितना प्रॉफिट हो गया 30,000, और ए और बी का कितना हो जाएगा, ए और बी का हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15,000 और इसका भी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15,000। सो जब सारे ही पार्टनर्स अपने रेशियोज में, अपने बीच के रेशियो में गारंटीड पार्टनर को कंपनसेट करते हैं, जब सारे पार्टनर फर्म के गारंटीड पार्टनर को अपने आपस के रेशियो में कंपनसेट करते, दैट मीन दिस गारंटी इज गिवन बाय द फर्म। पर यदि एक कंडीशन होती कि ए को प्रॉफिट मिला कितना, ए को मिला 20,000, बी को मिला 20,000 और सी को भी मिला 20,000, बट द क्वेश्चन सेज दैट द गारंटी इज गिवन बाय ए, ये गारंटी किसने दिया, ए ने दिया। सो बस यहां पर क्या हो गया कि गारंटी इज गिवन बाय द पार्टनर। जब सभी पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं गारंटीड पार्टनर को छोड़ करके, एक्सेप्ट द गारंटीड पार्टनर, ये गारंटीड पार्टनर, इसे छोड़ करके जब बाकी सब इन्वॉल्व होते हैं तो इसको बोलोगे गारंटी गिवन बाय द फर्म, दैट इज दिस केस। लेकिन यहां पर आपको क्या दिमाग में रखना है, दिस गारंटी इज गिवन बाय पर्सनली ए, मतलब यहां पर क्या लिखा जाएगा, ए गारंटीड सी फॉर द ए guaranteed C for minimum profit of rupees 30,000। मिनिमम कितना प्रॉफिट बोल रहा है 30,000। तो ये गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। ये गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। जब गारंटी ए दे रहा है तो आप समझो ये पूरा पैसा कौन देगा, सी को, ए, बी ने तो गारंटी दिया नहीं। तो यहां पर क्या होगा, इसका जो फाइनल प्रॉफिट होगा, 10,000 कम पड़ रहा, 10,000 दो, इसका फाइनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ओनली 10,000। ये फाइनल प्रॉफिट ऑफ ए। इसका कुछ माइनस करना है क्या, आपको कम करना है क्या, नहीं, तो इसका कितना हो जाएगा 20,000। और इसमें से क्या करना है आपको, इसमें प्लस करना है, क्योंकि इसको गारंटी मिली थी 30 की, तो 10,000 और ज्यादा ऐड होकर के दैट विल बी 30,000 फाइनली। सो इस तरह की जो गारंटी दी जाती है पर्सनली बाय द पार्टनर इज नोन एज द गारंटी गिवन बाय द पार्टनर। एंड अगर सभी पार्टनर इसमें इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट द गारंटीड पार्टनर, उसे छोड़ करके गारंटीड वाले बाकी सब इंक्लूडेड है, तो ये क्या कहलाती है, गारंटी गिवन बाय द फर्म। एक चीज हो, अगर गारंटी दे रहे तो जरूरी नहीं कि जो रेशियो इनका पहले से है उसी रेशियो में ये गारंटी दे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। एक और एक्सेप्शनल केस देखते हैं, मान लो ए इज गारंटीड फॉर मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000 by A and B in the ratio of 2:3। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया आ गया। क्या आ गया यहां पर, ये आपस में पार्टनर कैसे, इक्वल पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर्स। अगर आपको क्लियरली प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया तो आप जानते हो ये चीज कि दे आर इक्वल पार्टनर्स। अब यहां पर क्या है, ए और बी ने पर्सनल गारंटी दी 2:3 के रेशियो में। ए और बी का आपस में रेशियो क्या था, आप देखो, अगर मान लो मैं बोलता हूं ए का जो रेशियो बी से और बी का रेशियो सी से, दैट इज 1:1:1। ये पूरे केसेस में याद रखना 1:1:1 रेशियो है, क्योंकि पार्टनरशिप डील नहीं है तो एब्सेंस में रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल। अब यदि जो भी पैसा कम पड़ता ए और बी अपने रेशियोज में अगर उसको कंपनसेट कर रहे होते, दैट इज द गारंटी गिवन बाय द फर्म। केवल ए ने गारंटी की सी को, दैट इज द गारंटी गिवन बाय द पार्टनर ए टू द पार्टनर सी, नॉट गारंटी गिवन बाय द फर्म। ये गारंटी गिवन बाय द फर्म नहीं है, ये क्या है, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर पर्सनली। लेकिन अगर मान लो ए और बी ने गारंटी की, लेकिन अपने आपसी रेशियो में नहीं, जो रेशियो ये लोग तय कर रहे हैं 2:3। देखो ए को कितना प्रॉफिट मिला, ए को प्रॉफिट मिला है 20,000,
प्रॉफिट मिला? 20,000। और सी को कितना प्रॉफिट मिला? 20,000। अब प्रॉब्लम ये कि 10,000 रुपए जो है कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे? 10,000 रुपए। हाउ मच? 10,000 रुपीज कम पड़ रहे। इस 10,000 रुपयों को पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि 2:3 के रेशियो में देंगे। इसको सी को तो 10,000 मिलेगा, सी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपस में डिसाइड करते हैं कि किस रेशियो में देंगे? 2:3 में। तो रेशियो निकालने के लिए दो तरीके, आप या तो 2/5 कर दो। रेशियो मतलब क्या? किसी भी चीज के इतने टुकड़े, यहां पर 5 टुकड़ों की बात हुई, जिसमें से 2 टुकड़े ए देगा और 3 टुकड़े बी देगा। तो टुकड़े करने में काम करते हैं, सी के 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करोगे दैट विल बी 2000। यदि एक टुकड़े की कीमत 2000 है तो 2 टुकड़े की कीमत 4000 होगी। तो यहां पर ए से आप कितना लोगे? 4000 और बी से कितना लोगे आप? 6000। और ये टोटल करके 10,000 रुपए किसे मिल जाएगा? सी को। सी इज गारंटीड, सी इज गारंटीड। देखिए सी को क्या दिया आपने? गारंटी दी है 10,000 प्रॉफिट, मतलब गारंटी तो 30,000 की है, कम पड़ा 10,000। उस 10,000 को कौन झेलेगा? ए और बी झेलेंगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला? हम अपने आपस के रेशियो में नहीं झेलेंगे। इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, जो भी कंपनसेटरी अमाउंट आएगा, इसको जो भी कम पड़ेगा हम 2:3 के रेशियो में दे देंगे। ए एग्री, बी एग्री, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये गारंटी ए और बी ने दिया है पर्सनली, नॉट बाय द फर्म। फर्म देती तो 1:1 का रेशियो। तो क्लियरली आपको ये समझ में आ रहा होगा, जब भी कभी इट इज नॉट मेंशन, ये मेंशन नहीं है कि फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर, तो आप मान के चलोगे कौन गारंटी दे रहा है? फर्म। किस रेशियो में? जो पार्टनर का ओरिजिनल रेशियो। फिर अगर कोई पार्टनर पर्सनली गारंटी करता है तो दैट इज द गारंटी गिवन बाय द पार्टनर। गारंटी गिवन बाय द पार्टनर। ये गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर। अगर पार्टनर्स ने अपने ओरिजिनल रेशियो में ना कंपनसेट करके दूसरे रेशियो में कंपनसेशन तय किया है तो दैट इज ऑल्सो द गारंटी गिवन बाय द पार्टनर्स, नॉट बाय द फर्म। सो क्लियर है आपको ये? अब ये आप कहां करते हैं? तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, आपको याद होगा फॉर्मेट होता है टी फॉर्मेट, यहां लास्ट में आप क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को आप बांट देते हो पार्टनर्स के बीच। तो यही आपको एडजस्टमेंट करना है। जैसे ए के अमाउंट में से हमने 4000 माइनस किया तो हम लोग यहां पर लिखते हैं ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया आपने कहां पर? ए के अकाउंट। तो यहां पर आप करोगे 20,000 और यहां पर आप लिखोगे लेस ट्रांसफर्ड टू सी। सी को जितना भी ट्रांसफर किया आपने कितना किया? 4,000 रुपए। 4,000 कम करोगे आप और ये प्रॉफिट जो है यहां पर मेन कॉलम में आप लिखोगे किसके लिए? ए का। वैसे कितना बचा? वैसे तो 16,000 बचा होगा। इस तरीके से ये वर्किंग होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आप लिखते हो, ट्रांसफर करते हो, वहीं पर आप क्या करते हो? जो भी प्रॉफिट आपने ए के अकाउंट से निकाल के सी को दिया वो आप लिखते हो ट्रांसफर टू सी कैपिटल अकाउंट। ए के अकाउंट में 20,000 था, 4,000 ट्रांसफर कर दिया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गारंटी गिवन बाय द फर्म एंड द गारंटी गिवन बाय द पार्टनर? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है देन प्लीज कमेंट. You can also DM us on Instagram. We are also available on Facebook. Thank you so much for watching our video.